हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। तो उम्मीद है सभी अच्छे होंगे और सभी अपने घर पर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम रोहतक से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रोहतक का गठन कब हुआ या रोहतक कब बना, तो जैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि हरियाणा का गठन हुआ था तो रोहतक ऑलरेडी एक डिस्ट्रिक्ट वहाँ था। तो इसके डेट की अगर बात की जाए तो वो हो जाएगी आपकी 1 नवंबर 1966। क्या 1 नवंबर 1966 आपकी डेट रहेगी, क्योंकि हरियाणा का गठन भी 1 नवंबर 1966 को हुआ था। उसके बाद अगर नाम की बात की जाए तो इसे हम एजुकेशन हब, क्या एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा भी कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आपसे और एग्जाम में पूछा जा सकता है और आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, क्या एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, क्या एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा। तो जो सोनीपत है, क्या चीज़, जो सोनीपत है वो आपकी हो जाएगी एजुकेशन सिटी ऑफ हरियाणा, और रोहतक क्या रहेगा, एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा। तो इस चीज़ में आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एजुकेशन सिटी की बात की जाए तो वो है आपका सोनीपत, और एजुकेशन हब की बात की जाए तो वो है क्या, रोहतक। वेरी गुड। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से हार्ट ऑफ हरियाणा क्या होगा, रोहतक। अब हार्ट ऑफ हरियाणा से भी कन्फ्यूजन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं। अगर आपसे पूछा जाए हार्ट ऑफ हरियाणा कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसका आपका आंसर हो जाएगा जींद। जो जींद डिस्ट्रिक्ट है इसको हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है। लेकिन अगर राजनीतिक दृष्टि से बात की जाए तो हार्ट ऑफ हरियाणा क्या हो जाएगा आपका, रोहतक। और ये हुड्डा परिवार की वजह से ही इसको जाना जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा राजनीतिक दृष्टि से। उसके बाद आपसे पूछा जा सकता है कि किसके नाम पर जो है रोहतक को बसाया गया, तो राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के नाम पर इसे बसाया गया। क्या, राजा हरिश्चंद्र के बेटे रोहतास के नाम पर इसे बसाया गया। और इसका एक और पुराना नाम क्या, रोहतासगढ़, इनकी वजह से ही था। उसके बाद अगर टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक ही टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है जिसका नाम क्या है, मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। क्या, मैना टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स। अगर तहसील की मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोहतक में कुल मिलाकर 4 तहसील हैं, रोहतक, क्लानौर, महम और सांपला। रोहतक, क्लानौर, महम और सांपला। अब सांपला से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपसे पूछा जा सकता है, क्या सांपला का नया नाम, तो सांपला का जो नया नाम है वो क्या है, छोटू राम नगर। क्या, छोटू राम नगर। और ये छोटू राम नगर क्यों रखा गया, क्योंकि यहाँ पर जो चौधरी छोटू राम है उनकी 64 फीट ऊंची मूर्ति है जिसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। और कब किया, तो डेट आपसे पूछी जा सकती है, तो 9 अक्टूबर 2018 को किया, जिन्हें किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। यानी कि जो आपके चौधरी छोटू राम है इनको किसानों का मसीहा भी कहा जाता है। और महम का पुराना नाम अगर आपसे पूछा जाए तो वो हो जाएगा महेश। महम का पुराना नाम क्या रहेगा, महेश। उसके बाद हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज, क्या चीज़, हरियाणा का फर्स्ट कॉलेज, तो वो हरियाणा का जो फर्स्ट कॉलेज है वो है पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज। क्या, पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज, जिसको कब बनाया गया, 1924 में। यानी कि 1924 से ही जो पंडित नेकीराम शर्मा कॉलेज है वो बन चुका था और चला हुआ है अभी तक। और ये कहाँ पर स्थित है, तो ये रोहतक में जो पावर हाउस है, पावर हाउस के सामने ही, यानी कि पावर हाउस से मिलता ही ये स्थित है। उसके बाद अगर पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस की बात की जाए तो 1960 को, कब, 1960 को जो है पंडित भगवत दयाल शर्मा यानी कि पीजीआईएमएस रोहतक का बनाया गया। और इसकी रैंक अगर पूछी जाए तो ऑल मेडिकल कॉलेजेस ऑफ इंडिया में इसकी 60th रैंक है। कितनी है, 60th रैंक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है हमारे लिए। उसके बाद अगर और यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए, जैसे कि आप सभी को पता है क्या ये रोहतक जो है एजुकेशन हब ऑफ हरियाणा है, तो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ तो काफ़ी होने वाली हैं। तो महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी MDU ये कब आई, 1976। कब आई, 1976। और इसे A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला है। उसके बाद बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी जो कि कब आई है, 2014। कब, 2014। अब बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी की बात है तो उससे रिलेटेड ही अस्तलबौर में बाबा मस्तनाथ का डेरा है। क्या, अस्तलबौर गांव में बाबा मस्तनाथ का डेरा है, और इस डेरे को बाबा चौरंगी नाथ ने बनवाया। इस डेरे को बाबा चौरंगी नाथ ने बनवाया। अगर आपसे पूछा जाए कि बाबा चौरंगी नाथ जो है तो ये नाथ समुदाय से बिलोंग करते हैं, जो कि फर्स्ट हिंदी कवि थे। उसके बाद AIR की बात की जाए कि ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी केंद्र सबसे पहले रोहतक में आया, और कब आया, 1976 में। उसके बाद
रोहतक में हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्दा घर है। मुर्दा घर तो आप सभी को पता होगा। हाँ, तो रोहतक में हरियाणा का सबसे बड़ा मुर्दा घर है। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट का ये एक स्टेडियम है जो कि एमडीयू के अंदर है, और ये कब तैयार हो चुका था? 2018 में तैयार हो चुका था। उसके बाद लाहली गांव में भी एक क्रिकेट स्टेडियम है। कहाँ पर? लाहली गांव में भी क्रिकेट स्टेडियम है, बंसीलाल के नाम पर इसे रखा, मतलब बंसीलाल इसका नाम रखा गया है। और राजीव गांधी स्टेडियम आप लोगों को पता होगा, अगर आपने रेस वगैरह या एथलीट्स की तैयारी की हो या किसी भी चीज़ की तैयारी गेम्स में है तो आपको राजीव गांधी स्टेडियम का अच्छे से पता है। तो ये कब बना? 2012 में बनकर तैयार हो चुका था। उसके बाद नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी, तो ये अब कब आई रोहतक के अंदर? तो 2017 में। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एनबीए कहाँ पर है, यानी कि नेशनल बॉक्सिंग एकेडमी कहाँ पर है? वो है रोहतक में, और आई कब? 2017 में। उसके बाद अमित पंघाल बॉक्सर जो हैं वो कहाँ से? मैना गांव, और इनको छोटा टाइसन भी इनकी उपाधि दी गई है, यानी कि इसे छोटा टाइसन भी कहा जाता है। उसके बाद रिसेंटली वर्ल्ड चैम्पियनशिप में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता, कब? 2019 में। उसके बाद सत्यव्रत काद्यान 97 केजी से यहाँ पर रेसलर हैं। तो सत्यव्रत काद्यान अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ से या कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो आपसे जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा? रोहतक। उसके बाद साक्षी मलिक, काफ़ी बड़ी उपाधि है। हाँ, तो साक्षी मलिक हैं वो रोहतक के मोखरा गांव से हैं। इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है। क्या इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी जाती है? तो वो आपकी क्या रहेगी? 3 सितंबर 1992। क्या? 3 सितंबर 1992। और इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में ब्रॉन्ज जीता था। और अब इन्हें जो डीएसपी की उपाधि दी गई है, यानी कि डीएसपी का पद ऑफर किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर भी इन्हें बनाया गया है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है कि गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? क्या गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा कौन है या किन्हें कहा गया है? तो जो ममता खर्ब हैं उन्हें क्या गोल्डन गर्ल ऑफ हरियाणा कहा गया है, और इसकी उपाधि मिली है। और ये अगर गेम की बात की जाए तो हॉकी प्लेयर हैं, और ये रोहतक से ही हैं, और इन्हें भी डीएसपी का जो पद है, पोस्ट है, वो ऑफर हुआ है। उसके बाद राजनीतिक दृष्टि से रोहतक को हुड्डा परिवार की वजह से हार्ट ऑफ हरियाणा कहा जाता है, जैसा कि आप सभी को पता है। अब आ जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर रणदीप हुड्डा, जिसके आप सभी यानी कि जितना भी यूथ है हरियाणा में मोस्टली फ़ैन हैं रणदीप हुड्डा का। तो वो कौन से गांव से अगर आपसे पूछा जाए तो जैसे ये से आप सभी को पता है ये एक एक्टर हैं, वेरी गुड। उसके बाद महम में जानी चौर की गुफा है। क्या? महम में जानी चौर की गुफा है। रोहतक में तिलियार झील है, और उसी के पास एक मिनी जू भी है। रोहतक में तिलियार झील है और उसी के पास मिनी जू भी है। उसके बाद ऐतिहासिक कुछ डाटा, वो क्या? रोहतक के गांव खोखरा कट, क्या खोखरा कोट का ऐतिहासिक गांव है। यहाँ हम कह सकते हैं कि गांव खोखरा कोट रोहतक का ऐतिहासिक गांव है। यहाँ कनिष्क कालीन सिक्के तथा योध्य कालीन मोहरे मिली हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा रिपीट हुए हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्या? गांव खोखरा कोट रोहतक का ऐतिहासिक गांव है, एक तो ये चीज़। दूसरा क्या? यहाँ कनिष्क कालीन सिक्के तथा योध्य कालीन मोहरे मिली हैं। अब रोहतक में अगर मस्जिद की मैं बात करूँ तो 3 मस्जिद हैं, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। ये आप सभी ने देखा होगा, अगर आप किला रोड वाली साइड पर अगर गए हों तो वहाँ किला रोड जो है उसके पास में ही ये तीनों मस्जिद हैं, लाल मस्जिद, दीनी मस्जिद और शीशे वाली मस्जिद। उसके बाद पुराने समय में रोहतक में योध्य गणराज्य था। अगर आपसे पूछा जाए कि पुराने समय में योध्य गणराज्य कौन से डिस्ट्रिक्ट में था, तो आपका आंसर क्या रहेगा? रोहतक में। सबसे ज़्यादा ज्वार की अगर बात की जाए कि पूरे हरियाणा में सबसे ज़्यादा ज्वार कहाँ पर बोई जाती है, तो वो भी आपका क्या रहेगा? रोहतक। उसके बाद रोहतक के गांव, क्या चीज़? रोहतक के गांव गिरावट में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं, और ये कब मिले हैं? अभी रिसेंटली 2018 में ये मिले हैं। तो रोहतक के कौन से गांव में गिरावट में हड़प्पा संस्कृति के अवशेष पाए गए, और कब पाए गए? 2018 में। नेशनल हाईवे की बात करूं तो मैं यहाँ पर NH9, जिसका पुराना नाम क्या था? NH10, वेरी गुड। और NH709A और NH52 यहाँ से पास होते हैं, जिसका पुराना नाम NH352 था। उसके बाद भी बाउंड्रीज़ की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ जो रोहतक है उसकी किसी भी स्टेट या फिर किसी भी यूटी से बाउंड्री टच नहीं होती। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से 2 डिस्ट्रिक्ट हैं
जिनकी बाउंड्री ना तो किसी स्टेट या ना फिर किसी यूनियन टेरिटरी से टच होती है, तो आपका क्या रहेगा, रोहतक और चरखी दादरी। हाँ, तो बाउंड्री कौन से डिस्ट्रिक्ट से लगती है, भिवानी, हिसार, जींद, सोनीपत, झज्जर और चरखी दादरी। क्या इतना क्लियर है? तो ये था आपका रोहतक का स्टैटिक डाटा। एक चीज़ और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे आपने की क्या डेट ऑफ बर्थ साक्षी मलिक की, जो कि क्या थी 3 सितंबर 1992, तो ऐसे ही कई बार कल्पना चावला जी जो हैं उनकी भी डेट ऑफ बर्थ पूछी गई है, तो क्या रहेगा 1 जुलाई 1961, क्या रहेगा 1 जुलाई 1961। तो उम्मीद है कि आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और क्या क्या चीज़ें और रह गई जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताई, अगर आप रोहतक से हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या क्या और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फेमस चीज़ें जो हैं पेपर में पूछी जा सकती हैं रोहतक से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए डिस्ट्रिक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।